Hi guys, am I audible? Hello, hello guys, am I audible? Am I audible now? Good evening, good evening. सबको आवाज आ रही है ना मेरी? ओके, फाइन, फाइन। तो हमारा आज का सेशन इसलिए है कि हम जो भी ट्रेड्स लेंगे, उन ट्रेड्स में हमारा ट्रेड मैनेजमेंट कैसा रहेगा, हमारा रिस्क मैनेजमेंट कैसा रहेगा, मनी मैनेजमेंट कैसा रहेगा, और हम कितने मंथली ट्रेड्स एक्टिव रखेंगे एक टाइम पे, और हमको हमारा जो कैपिटल है वो डिवाइड कैसे करना है, ये चीजें देखेंगे हम आज। तो आप में से कोई फ्रेशर तो नहीं है ना कि अभी अभी मार्केट में आया 1-2 महीना पहले? सबको थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस तो है ना ट्रेडिंग करने का? ओके, तो लेट्स स्टार्ट। पहले हम देखते हैं कि हम एक ट्रेड में रिस्क कितना लेंगे, हमारा रिस्क मैनेजमेंट कैसा रहेगा। ओके, सपोज हमारा कैपिटल 1 लाख है, तो इंट्राडे में हम क्या करते हैं? हम तो यहाँ इंट्राडे करने वाले नहीं है। इंट्राडे में हम क्या करते हैं, हमारे कैपिटल का 1% रिस्क लेते हैं। तो हम तो स्विंग ट्रेडिंग करने जा रहे हैं, हमारे मंथली 3-4 ट्रेड रहेंगे, पांच मैक्सिमम 5 ट्रेड रहेंगे पकड़ लो। हम हमारे कैपिटल का एक ट्रेड में 2 से 3% का रिस्क लेंगे, राइट? सपोज हमारा कैपिटल 1 लाख है, तो 1 लाख का 1% कितना होता है? 1000 रुपीज, राइट? तो हम एक ट्रेड में 3% के हिसाब से 3000 का रिस्क लेंगे, उतना हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अगर हमें नुकसान भी होता है तो मैक्सिमम 3000 का होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म सर्वाइवल का एक ही रास्ता है, वो है रिस्क मैनेजमेंट। 100% में से 90% लोग यहाँ पे होली ग्रेल के सर्च में आते हैं कि हमें रोज ट्रेड लेना है, रोज ट्रेड में प्रॉफिट करना है। कोई यहाँ पे लॉस का सोच के नहीं आता है। मार्केट में आने के बाद पता चलता है कि कॉइन की दोनों साइड है, हेड भी है और टेल भी है। अगर हम हेड एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो हमारे हिस्से में टेल भी आ सकता है। अगर हेड प्रॉफिट है तो टेल लॉस है। कितना भी बड़ा ट्रेडर हो, भले उसको 25 साल हो गए हो मार्केट में या 30 साल हो गए हो, लॉस सबको होता है। डिफरेंस ये है कि जो नए ट्रेडर्स है जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, वो रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते। मतलब वो आते हैं और जैसे ही किसी ने ट्रेड दिया या टिप्स दिया, पहले तो अपना रिसर्च करते नहीं है। किसी ने टिप दिया, बस ले लिया उसको। लेकिन उसके पीछे का लॉजिक क्या था, वो बंदे ने उसमें कैपिटल कितना लगाया है, वो बंदे का रिस्क मैनेजमेंट कैसा है, ये तो हमें पता नहीं है ना। और हम जानने की कोशिश भी नहीं करते। हम तो बस यहाँ पैसा कमाने आए हैं, गवाना तो किसी को है ही नहीं यहाँ पे। तो हमारा पहला मोटो यही रहेगा, कैपिटल प्रोटेक्शन। जैसे युद्ध में जाते हैं हम लोग, तलवार है हमारे पास है तो ही हम युद्ध लड़ सकते हैं। वैसे हम कैपिटल मार्केट में आए हैं तो बिना कैपिटल के हम यहाँ पे युद्ध नहीं लड़ सकते। कैपिटल है तो मार्केट है, अदरवाइज हमारा यहाँ पे कोई काम नहीं है, राइट? तो हमें हमारे हर ट्रेड पे 2 या 3% का रिस्क लेना है, उससे मैक्सिमम नहीं लेना। एट ए टाइम हमारे सिर्फ 3 पोजिशन ओपन रहेंगी। मतलब हमारा कैपिटल, इफ यू हैव 1 लाख रुपीज, then we will divide that capital into 3 parts.
into three positions, that is 30 30 30 और 35 35 35, जो भी है। हमें पहले ही ट्रेड में या फिर एक ही ट्रेड में एक साथ पूरी क्वांटिटी नहीं लेना है। अगर समझो हमारा, अब मैं समझूंगा, एग्जांपल देता हूँ, जो हम आगे ट्रेड लेने वाले हैं असाई इंडिया का। ये असाई इंडिया का चार्ट है, राइट। मैं पहले आपको इसका लॉजिक बताता हूँ क्यों। ये इसका ऑल टाइम हाई था, राइट। ऑल टाइम हाई भी था, और ये 2017 का हाई है जहां पे स्मॉल कैप मिड कैप टॉप आउट हुआ था। तो जितनी भी कंपनियां हैं स्मॉल कैप जिन्होंने 2017-18 का हाई ब्रेक किया है, वो वहां से मिनिमम डबल तो हो ही गई है। तुम कोई भी कंपनी उठा के देख लो, जिन जिन कंपनियों ने 2017 का हाई ब्रेक किया है वो मिनिमम डबल तो हो ही चुकी है। तो असाई इंडिया का भी ऐसा ही कुछ है। और फंडामेंटल ट्रिगर ये है कि आपको पता है कि अभी ईवी का जोर शोर चल रहा है पूरे दुनिया में, इंडिया में भी। तो असाई इंडिया बनाता है ग्लास व्हीकल्स के लिए। और तुम अगर पढ़ोगे इसके बारे में, तो चार में से तीन कारें ऐसी है जिनमें असाई इंडिया का ग्लास लगता है। इनके जो कस्टमर्स है वो टाटा मोटर्स, सुजुकी वगैरह सब बड़े बड़े कस्टमर्स है। तो चार में से तीन गाड़ियों में असाई इंडिया ग्लास का ग्लास लगता है, राइट। तो ईवी का बूम आ रहा है। अभी ऑटो सेक्टर थोड़ा अंडर परफॉर्मिंग है। अब साइकिल, हमको पता है कि एक एक जो सेक्टर है परफॉर्म करने लगता है। जैसे पहले फार्मा परफॉर्म किया, आईटी परफॉर्म किया, अभी टेक्सटाइल का टाइम चल रहा है, ऑटो सेक्टर का भी टाइम धीरे धीरे आ रहा है, राइट। ऑटो इंडेक्स का हम देख लेते पहले, ऑटो इंडेक्स का क्या है। देखो, ये ऑटो इंडेक्स, ऑटो इंडेक्स भी 2017 का हाई ब्रेक करने के रडार पे है, राइट। रेजिस्टेंस के पास आके जब कोई स्टॉक लोअर हाइज बनाना शुरू कर देता है और हायर हाइज बनाना, लोअर लोज और हायर हाइज बनाना शुरू कर देता है ना, तो समझ लेना कि यहाँ पे ब्रेकआउट कंफर्म है। तो जैसे ही यहाँ पे ये हाई ब्रेक होगा, ये वाला जो यहाँ पे बड़ी रेड कैंडल बनी है, ये बड़ी कैंडल जैसे ही रिजेक्ट होगी यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑटो सेक्टर में एक अच्छा वाला रैली आ सकता है, ठीक है। इसलिए हमने असाई इंडिया को चूज किया है ट्रेड के लिए। कोई नया बंदा आया है क्या? ओके, तो ये डेली चार्ट पे देखोगे आप, 2017 का हाई तो ब्रेक ही किया है। सेकंड कन्विक्शन ये है कि कंसोलिडेशन बिफोर ब्रेकआउट, राइट। देन ब्रेकआउट होने के बाद एक और पैटर्न बनाया है, ये। तो इसको हम बाय करने वाले हैं। जैसे ये 544 ब्रेक करता है कल के सेशन में, वैसे हम इसमें एंट्री करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 490 का, राइट। हम 544 पे 100% क्वांटिटी प्लेस करने वाले नहीं है।
हम 544 पे ट्रेड करेंगे हमारा ओनली 40% क्वांटिटी। अगर हाँ 544 के ऊपर निकल के हमें लगता है कि यहाँ स्टॉक में स्ट्रेंथ आ रही है तो हम ऑफसाइड पिरामिडिंग करेंगे 40, 40 और 20, राइट। अगर ये यही से रिवर्स हो जाता है तो हमारा जो स्टॉप लॉस हिट होगा वो सिर्फ 40% क्वांटिटी का होगा, 100% क्वांटिटी का नहीं होगा। हमें लूजिंग ट्रेड में पिरामिडिंग नहीं करनी, हमें पिरामिडिंग करनी है वो ऑफसाइड, राइट। इस हिसाब से क्या होगा, अगर कोई ट्रेड चलता है अपना तो वो प्रॉफिटेबल में इंक्रीज होते जाएगा। अगर कोई ट्रेड लूज करता है हमारा, फेल होता है, तो हमारा जो लॉस होगा वो कम होगा, राइट। ये था हमारा असाइन का ट्रेड। इसके पीछे का रीजन क्या है, हमें इसको ट्रेड कैसे करना है, हमारा इसमें ट्रेड मैनेजमेंट कैसे रहेगा, इसमें हमारा मनी मैनेजमेंट कैसा रहेगा और रिस्क मैनेजमेंट कैसा रहेगा, राइट। इसमें किसी को डाउट है, कुछ डाउट है तो पूछो। माइक ऑन करो और पूछो। आप इंटरेक्ट नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा। राइट। 544 इसलिए है कि जो ये कैंडल बना हुआ है उसका हाई 544 है, 547 है। तो हम 547 पे बाय करेंगे इस कैंडल का हाई ब्रेक होने के बाद, राइट। यहाँ पे 40% बाय करेंगे। अगर यहाँ से ब्रेकआउट टेस्ट करता है यहाँ पे और यहाँ से रिवर्स होके फिर वो स्विंग हाई ब्रेक करता है तो वहां पे हम 40% और ऐड करेंगे। क्लियर। और हाँ 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 हाँ। और बोलो, कोई डाउट और। यस। हाँ, एक ट्रेड में, एक ट्रेड में नहीं नहीं नहीं, एक ट्रेड में 3%, राइट। यस, तीनों पोजीशन मिला के हमारा 3000 का रिस्क होगा। हाँ। और कोई डाउट। हम्म। हाँ। कितना। वो देखो, हमें वो नहीं देखना है कि कितना परसेंट हमारा यहाँ पे बन रहा है, सॉरी स्टॉप लॉस बन रहा है। हमें ये देखना है कि हमारा कैपिटल कितना जा रहा है अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो। क्योंकि देखो, अगर मैं यहाँ पे तुमको कहीं भी स्टॉप लॉस दे दूंगा, हमें ये चीज तो पता है कि स्टॉप लॉस रखने का कोई रीजन होना चाहिए ना अपने पास, कि हम वहां पे स्टॉप लॉस क्यों रख रहे हैं। अगर मैं 1 आवर के चार्ट पे अगर यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पे तुम्हारा स्टॉप लॉस बनेगा 477 का। अगर मैं लोअर जो हायर लो है उसके हिसाब से जाऊँ तो। क्लियर। हेलो। अगर मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस रखूँ हायर लो के हिसाब से तो वो जाएगा 477, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसलिए मैं 1 आवर पे जाके आपको दिया कि और मैं कम कर सकता हूँ क्या। तो मेरे को मिला जो कैंडल का ब्रेकआउट हुआ है उसका लो 490,
उसके ऊपर तो मेरे को स्टॉप लॉस रखने की कोई जगह ही नहीं है। अगर यहाँ पे रखेंगे अपन 510 पे, तो ये ब्रेकआउट रिटेस्ट करने भी तो आ सकता है, तो वहां पे मैं बाहर निकाल देगा। समझ रहे हो ना बात को? हेलो? हाँ, तो इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको इसके हिसाब से नहीं जाना, आपको इसके हिसाब से ये जानना है कि मेरे को इसमें कैपिटल लगाना कितना है, मेरा रिस्क कितना है, और इसके हिसाब से मेरा क्वांटिटी कितना आएगा। क्वांटिटी सबको कैलकुलेट करना आता है ना, कि मेरे को इतने शेयर्स इसमें बाय करना है, मेरा रिस्क इतने पॉइंट का है, तो मेरे को कितने शेयर लेने चाहिए। बताते हैं, रुको। अगर मेरे को 5,000 का रिस्क लेना है, राइट, मेरा स्टॉप लॉस बन रहा है 50 रुपए का, तो 5,000 डिवाइड बाय 50 कितना आएगा? हेलो? 100। तो मेरे शेयर्स कितने होने चाहिए? हेलो? बोलो। तो मेरे को उस हिसाब से शेयर बाय करना है, कि मेरा स्टॉप लॉस अगर 50 रुपए का हिट भी हो जाता है, राइट, तो मेरे को लॉस सिर्फ 50,000 का ही होना चाहिए। क्लियर है तुम्हारा पॉइंट अभी? और बोलो, किसी को डाउट कुछ? हेलो? हो गया ना सबका? कोई डाउट नहीं है ना कुछ? तो हमने क्या देख लिया कि शेयर्स कैलकुलेट कैसे करते हैं। एंट्री घाई गड़बड़ी में करना नहीं कभी भी, ये सब कैलकुलेशन करके करने का। एक बार एंटर हो जाओगे, फिर बाद में तुम कैलकुलेट करोगे कि यार मेरे को इतना रिस्क इतना हो गया, तो आगे के जो ट्रेड्स है वो उसमें इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि हम तो डिसाइड करेंगे पहले दिन ही सब, कि हमको कल कौन सा ट्रेड बाय करना है, कौन सा स्टॉक बाय करना है। तो उसके हिसाब से आपको उसी दिन सब कैलकुलेट करके रख देना है कि मेरे को कौन से ट्रेड में कितने शेयर्स लेना है, स्टॉप लॉस कितना रहेगा और एंट्री कहाँ पे लेना है, राइट। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस ये ट्रेड में ज्यादा आएगा, ऐसा नहीं कि हर ट्रेड में ज्यादा आएगा। अगर ये ट्रेड अगर ये ट्रेड हमारा इसके ऊपर निकल जाता है, इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो हम स्टॉप लॉस यहाँ से निकाल के यहाँ पे लेके आएंगे। अगर यहाँ पे कल सस्टेन कर गया तो पूरा दिन, तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे आ जाएगा 519 पे, तुम्हारा स्टॉप लॉस सीधा कम हो जाएगा 20-30 रुपीज का, राइट। हम यहाँ पे ही रखने वाले उसको पूरा ट्रेड, हमें स्टॉप लॉस आगे प्रोसीड करना है, आगे बढ़ाना है उसको। लॉस को कैसे मिनिमाइज करना है, ये हमारा पहला मोटो रहेगा, प्रॉफिट हमारा सेकेंडरी मोटो है। क्लियर? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस थोड़ा हम अग्रेसिव करेंगे, क्योंकि आपको पता ही है मार्केट कंडीशन कितना वोलेटाइल है, कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हमें जितना अग्रेसिव रहना है कैपिटल प्रोटेक्शन करने में, उतना हम बेहतर रहेगा। प्रॉफिट लेने में हमें हमें अग्रेसिव नहीं रहना है, प्रॉफिट को चलने दो लंबा, लेकिन लॉस को जल्दी से जल्दी कट करके हमारा जो कैपिटल है उसको प्रोटेक्ट करना है, दूसरा कुछ नहीं। यहाँ पे यही एक होली ग्रेल, दूसरा कोई होली ग्रेल है ही नहीं मार्केट में। सेकंड ट्रेड रहेगा हमारा फिलाटेक्स।
हमें पता है टेक्सटाइल सेक्टर बूम पे है फिलहाल। टेक्सटाइल सेक्टर में रैली है, हर शेयर अच्छा से परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमें इसी का फायदा उठा के फिलाटेक्स को हमारे रडार पे रखना है। फिलाटेक्स हम बाय करेंगे 121 के ऊपर, राइट। और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 114 का। क्लियर। ओके। फिलाटेक्स को टेक्निकल तो ये हो गया। आगे अगर हम देखें उसको, अबव 121 पे देखो, हम तब बाय करेंगे जब अबव 21 15 मिनट के लिए सस्टेन कर जाए। हमारा जो बाइंग प्राइस रहेगा उसके ऊपर अगर 15 मिनट के लिए सस्टेन कर जाता है, अगर सस्टेन करने के बाद वो ज्यादा ऊपर निकल जाए तो हमें वेट करना है कि हमारे प्राइस तक आए 121। हमें महंगे में नहीं खरीदना है, राइट। हाँ, 15 मिनट सस्टेन कर जाए तो हम बाय करेंगे उसको। यहाँ पे हम देखेंगे तो 2023 में ये लोग करने जा रहे हैं कैपेक्स। The company has also has plans to undertake capex during financial year 23 to increase its POI capacity to by 120 MT per day and DTY capacity by 150 MT per day। ये DTY और POI इनका फुल फॉर्म कुछ ओरिएंटेड यार्न्स और टेक्सचर्ड यार्न्स ऐसा कुछ है, वो आप सर्वे करके देख लेना। ये कैपेक्स करने जा रहे हैं 2023 में, तो फंडामेंटल में ट्रिगर आने वाला है तो वो टेक्निकल में भी। और हमको पता है कि मार्केट पहले ही पता रहता है, प्राइस पहले मूव हो जाता है, जो भी कुछ आने लगता है, आना होता है 1 साल बाद 6 महीने बाद प्राइस पहले ही मूव हो जाता है। वो सब आने की राह नहीं दिखता। उसके बाद इनको लोकेशन एडवांटेज भी है, क्योंकि ये दहेज में प्लांट है इनका, मुंबई और सूरत नजदीक है जो कि टेक्सटाइल का हब है, राइट। ये इनके फंडामेंटल है। उसके बाद आरओसी देखोगे तो 22.4%। स्टॉक का पी है 8.69, मतलब आरओसी में लगभग 3 गुना है पी के आरओसी, राइट। बहुत बड़ा गैप है।
जितना कम है उतना अच्छा। पी, स्टॉक पी बोल रहा हूँ मैं। जितना बड़ा गैप रहेगा, वाइड गैप रहेगा पी और आरओसी में, उतना अच्छा। आरओई देखोगे तो 24.5। हाँ, डिफरेंस ज्यादा रहेगा तो अच्छा। मतलब यहाँ पे ट्रिपल गैप है, आरओई आरओसी में और टॉक्स पीई में। तो एक अच्छा साइन है, मतलब यहाँ से ग्रो करने का चांसेस अच्छा है। राइट। एक ही कंसर्न है यहाँ पे कि 33% प्रमोटर्स ने अपना शेयर्स प्लेज रखा है। कंपनी ने डेट रिड्यूस किया है। कंपनी प्रॉफिट ग्रोथ भी 49.50% का है। राइट। सेल्स भी देखोगे आप तो ऑल टाइम हाई पे है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी ऑल टाइम हाई पे है। बोरोइंग देखो 720 पासवर्ड है, 462। बोरोइंग भी बहुत सारा कम किया है। नेट कैश फ्लो भी पॉजिटिव है। आरओसी भी कंटिन्यूस बढ़ता है। ये इसमें फंडामेंटल ट्रिगर्स है, और अपना चार्ट तो मैंने दिखाया आपको, कितना बड़ा कंसोलिडेशन है ये। 12-5, 5-12। 7-8 महीने कंसोलिडेशन है। राइट। ब्रेकआउट से पहले कैंडल्स भी स्ट्रांग बनी है, तो मेरे को लगता है ये स्टॉक अच्छा खासा मूव देगा। इसमें कोई डाउट है आपको ये चार्ट में? यस यस यस। हर जगह हमारा जो पैटर्न रहेगा बाई करने का वो सेम रहेगा। क्लियर? और कोई डाउट? ट्रेड मैनेजमेंट, कैपिटल मैनेजमेंट, हमारा ट्रेड का पैटर्न जैसा रहेगा, बाय करने का, सेल करने का, सबको पता चला ना अभी? कोई डाउट है इन तीन सब चीजों में? डाउट है तो पूछो, ऐसा नहीं कि आज ही पूछो, आपको घर जाके कोई याद भी आए बाद में तो पूछ लेना ग्रुप में, या फिर आप चाहो तो हम फिर एक सेशन रख लेंगे। लेकिन डाउट कोई बचना नहीं चाहिए। टारगेट, टारगेट पे फोकस मत करो। हम फोकस करेंगे तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो हमारे हाथ में है। टारगेट हमारे हाथ में नहीं है। राइट। तो हम टारगेट को प्रेडिक्ट कर रहे हैं, मतलब हम हमारे प्रॉफिट को मिनिमाइज कर रहे हैं, क्योंकि किसी को पता तो है ही नहीं अपसाइड कितना है। हमारे हाथ में है स्टॉप लॉस, कि हमको कैपिटल कितना लूज करना है, और दूसरा है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, कि हम हमको हमारा प्रॉफिट कितना मैक्सिमाइज कराना है। क्लियर? 1 आवर, 1 आवर क्लोजिंग पे करेंगे अपन। वैसे मैं अपडेट कर दूंगा कि कब क्या करना है, अगर मेरे को कोई लगा कि नहीं अब एग्जिट हो जाना चाहिए तो हम बीच में एग्जिट हो जाएंगे। क्लियर? लेट मी एक्सप्लेन। राइट। सपोज we have a stop loss of 147. Clear? If 1 hour candle, this is my 1 hour of chart, if a single candle of 1 hour closes below the 147, this means our exit triggers. Clear? Okay. Any problem?
और कोई प्रॉब्लम है? नेक्स्ट ट्रेड रहेगा हमारा डॉलर। सी, dollar is also going to break the high of 2017 2018. This is a all-time high and 2017-18 high, where small cap was where the top out, right? बेसिक रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे वेट करना है क्लोजिंग का, डेली क्लोजिंग का, कि जैसे ही स्टॉक 510 511 के ऊपर डेली क्लोज करेगा, जैसे पकड़ लो 320 325 को हमें अगर लग रहा है कि स्टॉक 510 के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, देने वाला है, हमें पता चल जाता है कि कितना स्टॉक यहाँ से नीचे गिर सकता है, राइट? 10 मिनट में 5 मिनट में हो ही क्या जाएगा, तो हम वहां पे एंट्री लेंगे। क्लियर? और हम स्टॉप लॉस रखेंगे 480 485 का। ये सब लिख रहे हो ना? मैं तो वैसे डाल दूंगा ग्रुप में, एंट्री एग्जिट क्या करना है अपने को डाल दूंगा मैं ग्रुप में, ओके? डॉलर का टेक्निकल रीजन ये था, एंट्री प्राइस 510 अवर 510। देखते फंडामेंटल में कुछ ट्रिगर है क्या। ठीक, देखो, एफ आई ने अपना होल्डिंग बढ़ाया, जीरो था 0.13 किया। उसके बाद इन लोगों ने अपने जो डेप्टर डेज थे उसको इम्प्रूव किया है, 136 था 116 किया। आरओसी देखोगे तो 2 क्वार्टर में आरओसी इंक्रीज हुआ है। क्लियर? उसके बाद जो वर्किंग कैपिटल डेज है वो भी इम्प्रूव हुआ है, कैश कन्वर्जन साइकिल है वो भी इम्प्रूव हुआ है। कैश फ्लो तो पॉजिटिव है, बोरोइंग्स बढ़ा है, नेट प्रॉफिट एट ऑल टाइम हाई, टैक्स भी अच्छा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज ऑल टाइम हाई, सेल्स एट ऑल टाइम हाई, ROC 18%, ROE 17%, there is no wide gap, इंडस्ट्री पी 1% जीरो। चलो अच्छा खासा गैप है इंडस्ट्री और स्टॉक पी में भी।
फंडामेंटली लुकिंग गुड, क्वाइट गुड। तो ये थे टेक्निकल और फंडामेंटल डॉलर इंडस्ट्रीज के। वन साइन इज कंसोलिडेशन बिफोर ब्रेकआउट। इसमें कोई डाउट है किसी को? हाँ सर बोलिए। हाँ सर बोलिए। वी हैव टू वी हैव टू वी हैव टू वेट वी हैव टू वेट। जब तक अपने प्राइस पे नहीं आएगा हम महंगे पर नहीं खरीदेंगे अपन। मौका मिलेगा अपने को, राइट। अगर नहीं मिलता है तो अपने पास दूसरे ट्रेड्स है, लेकिन कोई भी हालत में महंगा नहीं खरीदना आपने। हाँ। हेलो। क्या हुआ? हाँ बोलो ना। हाँ जरूर जरूर। अरे मैं तो एक्टिव रहूंगा ना यार मैं। उसका टेंशन मत लो। तो ये थे हमारे 3 स्टॉक कल के लिए। रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, शेयर्स कैसे कैलकुलेट करना है वो देख लिया हमने। ठीक है। ऐसा नहीं करना कि शेयर प्राइस गिर रहा है तो पैनिक नहीं हो जाने का। जब तक मैं बोलूंगा तब तक एग्जिट नहीं करेगा। ठीक है। तुम पैनिक हो रहे हो मतलब इसका मतलब ये है कि तुम रिस्क मैनेजमेंट में फेल हो गए हो। क्लियर? शेयर्स क्या? मतलब कितने शेयर्स लेने हैं ऐसा? समझो हमें 5,000 का 5,000 का रिस्क लेना है एक ट्रेड में, राइट। और हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है 50 पॉइंट का। लॉस कितना लेना है डिवाइड बाय कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है। जितना आंसर आएगा वो अपना शेयर शेयर क्वांटिटी रहेगा, राइट। प्रॉफिट कम हो जाएगा, है ना। हाँ। नहीं लेना है। अपने कैपिटल का अपने कैपिटल का 3% लेना है आपको। हाँ। 35,000 का 3%। क्लियर? आपको लॉस 35,000 का 5,000 नहीं लेना है। हाँ। हाँ। और किसी को कंफ्यूजन है? वो डिपेंड करेगा। अगर वो मूव नहीं कर रहा है तो हम जल्दी निकल जाएंगे। अगर वो चल रहा है अपने फेवर में तो हम उसको चलने देंगे। हम डेज या फिर टाइम उसको लगा के हम उसका प्रॉफिट हमारा जो मिल रहा है उसको मिनिमाइज नहीं करेंगे अपन, राइट। जो अपने फेवर में नहीं है उसको निकाल के फेंकेंगे अपन बाहर जल्दी। क्लियर? और अगर क्या हुआ? मैं आपको बोला ना, ऐसा नहीं होगा कि कल तीनों के तीनों ट्रेड कल एक्टिव होंगे। कोई ट्रेड कल एक्टिव होगा, कोई ट्रेड कल परसों एक्ट होगा, एक्टिव होगा। अगर कल जो एक्टिव होता है तो आपके पास 1 लाख है तो 35,000 उसमें लगाओ। आपका कैपिटल बाकी का बचा रहेगा।
क्लियर? और बोलो, कोई डाउट? हाँ। हाँ बोलो ना। हाँ। नहीं लेना। 100 101 ठीक है, 100 101 ठीक है, 99 100 101 ठीक है, लेकिन 105 106 जाता है तो नहीं लेने का उसको, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारा 5%, वो ऑलरेडी हमारा 5% खा चुका है। हाँ। नहीं, जब तक वो 95 पे ओपन हुआ, जब तक हमारा प्राइस क्रॉस नहीं करेगा 100, तब तक हम उसको लेंगे नहीं। राइट। हमारा जो, हाँ नहीं, अगर वो 100 पे मैंने दिया है और वो गैप डाउन ओपन हुआ और 99 पे, तो नहीं लेने का उसको। अगर वो 100 क्रॉस करके 105 जाके 99 पे आए तो लेने का उसको। क्लियर ना? जब तक मेरा लेवल क्रॉस नहीं होगा तब तक मैं एंटर नहीं करूंगा। राइट। और कोई डाउट नहीं है? ओके। चलो फिर फाइन, स्टार्ट कर दे अपन कल से, गणपति बापा का नाम लेके। बोलो क्या, किसके बारे में? हेलो। अरे बोलो ना सर। हेलो। कहाँ गए? आपको जो पूछना है पूछो, जिसके बारे में मेरे को पता होगा तो बता दूंगा, नहीं पता होगा तो मैं बोल दूंगा, ठीक है? क्या हुआ? हाँ बोलो। हाँ सर, वॉल्यूम देखेंगे ना अपन, क्यों नहीं देखेंगे? दिस इज वॉल्यूम। है ना वॉल्यूम? है ना अनयूजुअल वॉल्यूम, जो कंसोलिडेशन चल रहा था, कंसोलिडेशन में इतना वॉल्यूम नहीं था, लेकिन अब ब्रेकआउट का टाइम आया है तो वॉल्यूम बढ़ा ना। अगर कल ब्रेकआउट है तो मेरे को लगता है इससे बड़ा वॉल्यूम आएगा। ओके। हाँ। वॉल्यूम के बिना प्राइस एक्शन, मतलब उसको बोलते हैं ना, कोई मतलब नहीं है उसका, अगर वॉल्यूम नहीं है तो। ओके। चलो गाइस, फिर अपन एंड करते हैं यहाँ पे। आई विल लेट यू नो इफ एनी नोटिस फर्दर इन ग्रुप। अरे पूछो ना यार, पूछो ना। आदित्य बिरला। म्यूचुअल फंड है क्या? अच्छा। आदित्य बिरला, ये ना।
200 डीएनए ट्रेड कर रहा है क्या ये? देखो बॉस, देखो जब तक ये स्टॉक प्रीवियस हाई को, प्रीवियस लो क्रॉस नहीं कर देगा ना, प्रीवियस हाई को, तब तो मैं सोच रहा हूँ कि इसमें कोई मोमेंटम नहीं आएगा। राइट। वॉल्यूम भी अच्छा खासा तो दिख नहीं रहा है मेरे को यहाँ पे। जब तक वो 600 को क्रॉस नहीं करेगा ना बहुत ऊपर, तब तक इसमें कोई मूव नहीं आएगा। राइट। मेरे को लगता है अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करेगा तो फिर यहाँ से लोअर लो मारेगा वो। एक काम करो, आपके पास है ना अभी, एक काम करो, अगर 500 के नीचे क्लोज कर दे जाना, निकल जाओ। ठीक है। हाँ, स्टॉप लॉस अभी आपका रखो तुम, 526 520 का स्टॉप लॉस रखो। और कुछ? साइबर टेक। साइबर टेक होल्ड करो। अगर 242 क्रॉस करता है तो और 10-20% मिल जाए आपको, भी वॉल्यूम वॉल्यूम भी तगड़ा है। हाँ बोलिए, बोलिए बोलिए, बोलिए बोलिए। क्योंकि क्या बहुत बड़ा ब्रेकआउट हुआ है ना, कितने साल का है ये, 2021 साल का ब्रेकआउट हुआ है। वैसे डबल तो हो ही गया है, लेकिन रुक जाओ अभी बहुत बाकी है इसमें। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? सबको नहीं दिख रहा है क्या? अगर चैनल ब्रेक करता है ना बहुत, साइबर टेक, तो 300 रुपये पहुंच जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज्यादा तगड़ा है इसमें। हाँ बोलो, आपको क्या चाहिए? नहीं नहीं, होल्ड करो होल्ड करो होल्ड करो होल्ड करो। हाँ भाई आदित्य बिरला, क्या क्या चाहिए? हाँ 500 का। हाँ बोलो, और नेक्स्ट। हाँ बोलिए। एनएसएल इंडिया होल्ड करो। एनएसएल इंडिया का चार्ट बहुत अच्छा बना हुआ है। इसमें भी देखो 2017 का हाई ब्रेक किया है, लगभग सारे जो स्मॉल कैप स्टॉक है, स्मॉल कैप में वो सारे के सारे 2017 के ऊपर चल रहे थे। आपको मतलब आपका व्यू क्या है इसमें, कितना क्या रखना है आपको? तो मैं आपको स्टॉप लॉस वैसे बताओ फिर, आपका ट्रेडिंग के लिए लिया है कि किसके लिए लिया है? ट्रेडिंग के लिए लिया है ना? तो योर स्टॉप लॉस शुड बी 83 85। राइट। उसको लंबा जाने वाला है ये। और बोलो, इसका कोई क्वेरी? नहीं है? ओके चलो, बाय।
थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू।